हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज स्टोरी है, एक लव स्टोरी है ये। माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं लव स्टोरी से, लेकिन अपने बच्चों को लाइन पे लाने के लिए माँ बाप को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बाप की स्टोरी है ये, एक लड़की की स्टोरी है ये। एक लड़की होती है, वो प्रेम करती है अपने प्रेमी से, और उसको ये पता नहीं होता कि जिससे वो प्रेम कर रही है वो लड़का ठीक नहीं है उसके लिए, उसके जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो अक्सर बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि वो जांच परख नहीं करते हैं कि आप किससे प्रेम कर रहे हैं, और आपका जीवन इसके साथ सुखमय होगा भी या नहीं होगा। तो लड़की जिद पे अड़ी हुई थी, लेकिन बाप ने लड़की के खिलाफ जाके उसकी शादी तय कर दी है, और एक बहुत अच्छे से परिवार में उसकी शादी कर दी है। एक लड़का होता है और एक लड़के की माँ होती है, बस परिवार में दो ही जन होते हैं, और उस घर में वो अपनी लड़की की शादी कर देता है और लड़की को विदा कर देता है खुशी खुशी। और लड़की चली जाती है अपने ससुराल जाके, और जब पहली रात आती है, सुहाग रात आती है, तो लड़का आता है रूम के अंदर और बैठ जाता है बेड पे, और प्यार की बातें करने की कोशिश करता है उससे। वही उसका नाम वाम पूछता है, सब उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता है लड़का। लेकिन लड़की क्या है, वो एकदम से भड़क के बोलती है कि तुम मेरे को अकेला नहीं छोड़ सकते क्या, मेरे को चिपकने को रखे हो, मेरे से दूर हो जाओ। तो लड़के को एक बार तो गुस्सा आता है, अजीब लगता है उसको, लेकिन फिर वो अपने आप से दो बातें करता है कि चलो कोई बात नहीं, दूसरे घर से आई है, नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। तो वो उठ के और बोलता है कि ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ। ये कह के लड़का बाहर चला जाता है रूम से, और फिर अगली सुबह होती है, लड़की बाहर आती है रूम से, और फिर लड़का भी असमंजस में रहता है कि हमारी पहली रात थी और ये रात कैसे गई हमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़का ऐसे ही असमंजस में होता है और वो रेडी होकर ऑफिस चला जाता है, और ऐसे ही टाइम बीतने लग जाता है कि लड़का ऑफिस चला जाता है, फिर घर आ जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि शादी के एक सप्ताह बाद की बात है ये। लड़की अपनी सासू माँ को भद्दे तरीके से बोलती है, और लड़का भी वहीं पे बैठा होता है। तो लड़का सभ्य था, एक अच्छी माँ का बेटा था, संस्कारी था। चाहे रिश्ता कोई भी हो, उस रिश्ते में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ता माँ का हो, बहन का हो, बीवी का हो, कोई भी हो। अगर लड़का माँ की इज्जत करता है तो वो बीवी की भी इज्जत करेगा, अगर बहन की इज्जत करता है तो बाहर की लड़कियों की इज्जत करेगा। तो ये एक सभ्य लड़का था, उसकी माँ को वो गलत तरीके से बोल रही है, तो उसको एकदम से गुस्सा आया, और लड़के ने उसके मुंह पे एक चाटा लगा दिया, जो कि लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं उसके ऊपर हाथ उठाऊं। लेकिन उसको अपनी माँ की बेइज्जती भी नहीं बर्दाश्त हुई और उसका हाथ उठ गया। लेकिन हाथ उठने के बाद उसको बहुत पछतावा आया कि ये मैंने गलत किया। लेकिन एक साइड से मैं ठीक भी हूँ, एक साइड से मैं गलत भी हूँ। इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ लड़का उठ के ऑफिस चला जाता है, बगैर ही कुछ खाए पिए, नाश्ता किए, ना टिफ़िन ले चला जाता है। उसकी माँ अकेली घर पे रह जाती है, और बाद में कुछ कहा सुनी नहीं होती है सास बहू में। वो सास अपने कमरे में चली जाती है और बहू अपने कमरे में चली जाती है, और उसने सोचा कि आज तो मेरे को बहाना मिल गया, मेरे को थप्पड़ मार दिया, और वो अपनी स्कूटी लेके और बाहर निकल जाती है। क्या करने के लिए? अपने बॉयफ्रेंड के से मिलने के लिए। एक्चुअली उस लड़की का जो प्रेमी था, उसका बॉयफ्रेंड था, वो अभी तक उसकी लाइफ में था। उसकी शादी होने के बाद भी लड़की ने उसको नहीं बुलाया था, और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और उसको बोलती है कि अब मैं उस लड़के के साथ, उस गवार के साथ एक मिनट भी नहीं रहूँगी। मैंने ये 10 दिन 12 दिन जैसे भी मैंने निकाले हैं, मेरे को ही पता है।
आज उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। तो लड़का बोलता है कि मैं तो इतने दिन से, प्रेमी बोलता है उस लड़की का, कि मैं तो तेरे को इतने दिन से बोल रहा हूँ कि आ जा वहाँ से, चल कहीं भाग चलते हैं। तो लड़की बोलती, झुंझला के बोलती है लड़की कि मेरी शादी के दिन मैंने तेरे को बोला था कि मेरे को ले चल यहाँ से, कहीं दूर ले चल। तो लड़का बोलता है कि मैं ऐसे कैसे लेके जाता, तू कोई पैसे वैसे तो लेके नहीं आई, मैं ऐसे कैसे लेके जाता तेरे को। तो लड़की बोलती है ठीक है, वो बात तो गई, लेकिन अब मैं उस गवार के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आज उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। यही बातें कर कर के और वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलने लग जाती है। और फिर बॉयफ्रेंड उसका बोलता है कि गवार से थप्पड़ ही खाएगी तूने आज तक मेरे से तो उंगली भी नहीं लगने दी है खुद को। मैं जब तेरे को उंगली लगाने की सोचता हूँ, तेरे को छूने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे बोलती है कि ये सब शादी के बाद होता है। तो लड़की बोलती है हाँ, ये तो मैं आज भी बोल रही हूँ कि ये सब शादी के बाद होता है, और मैं चाहती हूँ, मैं तेरे से सच्चा प्यार कर रही हूँ, तू मेरी मांग में सिंदूर भरे और मेरे से शादी कर ले। तो लड़का बोलता है कि आज तक छूने भी नहीं दिया है तूने मुझे, झुंझला के फिर दोबारा से यही बात बोलता है। तो लड़की बोलती है मेरे को इतने दिन हो गए, मेरी शादी को 10-12 दिन हो गए, और आज तक मैं अपने पति के पास भी नहीं गई हूँ। तो मैं आज भी एक कन्या ही हूँ, एक कंवारी लड़की ही हूँ। आज तक मेरे पास भी नहीं आया है मेरा पति। मैंने उनको ऐसे बोला था तो वो मेरे पास भी नहीं आते हैं, और तू शादी के बगैर ही ऐसे करना चाह रहा है। ये थोड़ी सी बहसबाजी होती है लड़की के साथ, लेकिन फिर भी लड़की के दिमाग में ये बात नहीं बैठती है कि वो लड़का गलत है। फिर वो लड़का बोलता है कि ठीक है, तो आज शाम को या कल सुबह 5 लाख रुपए लेके और मेरे पास आ जाना, और फिर यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। तो लड़की बोलती है ठीक है, और ऐसे बोल के वो वापस घर आ जाती है और घर आके कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। और फिर शाम टाइम लड़का आता है, आके दरवाज़ा खोलो बोलता है अपनी पत्नी को, उस लड़की को, कि दरवाज़ा खोलो, खाना खाएंगे। माँ बोल रही है कि खाना आज इकट्ठे ही बैठ के खाएंगे। तो लड़की बोलती है मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, पहले मेरे को जहाँ पे पैसे रखे हैं उस कबर्ड की चाबी दो। लड़का बोलता है ठीक है। लड़का दरवाजे के नीचे से चाबी दे देता है लड़की को, और वो कबर्ड को खोलती है तो उसमें खूब सारे पैसे रखे हैं जो उसके पापा ने दहेज में दिए थे। ज्वेलरी भी रखी है जो उसके पापा ने दहेज में दी थी। लड़के ने सब कुछ संभाल के कबर्ड में रख रखा है, और उसमें एक डायरी भी रखी है। उस डायरी में लिखा है कि ये पैसे वो हैं जो तुम्हारे पापा ने दहेज में दिए थे, और ये ज्वेलरी भी वही है जो तुम्हारे पापा ने दहेज में दी थी। और मुझे पता है कि तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरे पापा ने मेरे को बता दिया था कि मेरी बेटी एक गलत लाइन पे चल रही है, एक गलत इंसान से प्रेम कर रही है। उस इंसान की पहले से एक शादी हो रखी है, वो धोखेबाज है, मैंने परख लिया है। ये सब तेरे पापा ने मेरे को बता दिया था, और ये सब बता के जब मेरे साथ तेरी शादी करी थी। और मुझे ये भी पता है कि तू आज अपने बॉयफ्रेंड से मिल के आई है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से तू आज़ाद है। तलाक के कागज़ भी रखे हैं, मैंने साइन कर दिए हैं, और तू भी साइन कर देना। अगर मेरे साथ तुझे खुशी नहीं मिल रही है तो मैं तेरे को ज़बरदस्ती नहीं बांधूँगा। कम से कम तेरे फादर ये नहीं सोचेंगे कि धरती पे अच्छे इंसान नहीं है, मेरी बेटी को अपनाने वाला कोई नहीं है। मैंने तेरे को अपनाया और सच्चे दिल से प्यार भी करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे साथ तुझे सुख नहीं मिल रहा तो तू जा सकती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, और बाकी का अपना जीवन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिता सकती है। और ये पैसे हैं सारे, ये तेरे ही हैं। मैं तो कभी दहेज लेने के विचार में था ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन की जान गई थी दहेज की वजह से, और मेरे फादर की भी जान गई थी दहेज की वजह से। आज मैं अकेला हूँ दहेज की वजह से। मैं और मेरी माँ आराम से सुखी रहेंगे, आराम से रहेंगे। अगर तू हमारे साथ सुखी नहीं है तो तू अपने बॉयफ्रेंड के पास जा सकती है। ये सब बातें पढ़ के और लड़की फपक फपक के रोने लग जाती है, और वहीं पे बैठ जाती है अलमारी के सामने ही नीचे ज़मीन में बैठ के खुद को कोसती है कि मैं कितनी बदतमीज़ हूँ, मुझे उसकी समझ नहीं है, वो बार बार पैसे मांग रहा है। यही खुद को कोसती रहती है और वहीं पे सो जाती है कबर्ड के आगे ही।
और फिर सुबह उठती है, उठ के फिर देखती है तो उसके पति जो हैं वो ऑफिस जा चुके होते हैं और सासू माँ जो होती है वो पूजा घर में होती है, पूजा कर रही होती है। और फिर वो एक अच्छे घराने की लड़की, अच्छे घराने की बहू की तरह तैयार होके सुंदर सी साड़ी पहन के मांग टीका सब लगा के और फिर नीचे जाती है, अपनी सासू माँ के पैर छूती है और फिर रसोई घर में जाती है, खाना बनाती है, पूरे अपने सासू माँ को खिलाती है और फिर सासू माँ से ऑफिस का एड्रेस पूछती है और फिर अपने पति का खाना लेके ऑफिस जाती है और ऑफिस जाके अपने पति से माफ़ी मांगती है, पैर पकड़ती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे को पता नहीं था कि इतना गलत इंसान वो है और आपको पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी आपने मेरे को इतना प्यार दिया, मैंने हुड़क दिया तो आप मेरे पास भी नहीं आए। तो ये सब बातें बोल के और अपने पति से माफ़ी मांग लेती है, अपनी गलती को मान लेती है कि मैंने गलती करी। देखिए वो भी एक इंसान ही होता है जो गलती करके अपनी गलती को मान ले कि हाँ मैंने गलती करी है। ये मानने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और गलती मानने के बाद उनका वैवाहिक जो जीवन है वो खुशमय हो जाता है और वो एकदम से सही से रहने लग जाते हैं दोनों पति पत्नी और उनको फिर बच्चे भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी होती है। तो यही है मेरी स्टोरी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।